लोग का नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स को आगे और थोड़ा सा बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स के, उसको भी जानेंगे हम लोग। नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बेस पे क्वेश्चन जो है किस तरह से अराइव होते हैं उनको हम जानेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या रहता है कि जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का यूज करके ना हम लोग पावर निकाला जा सकता है, किसी बड़ी पावर निकालना हो तो हम लोग जो है इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई a इक्वल है, यदि इफ a इक्वल एक मैट्रिक्स है जिसमें मान लीजिए 1 है, 7 है, 6, 0, 1, 5 एंड 0, 0, 1 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए a की पावर 5। अगर आपसे a की पावर 5 की वैल्यू पूछ ले क्या होगा, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना, विदाउट पावर किए, आपको बिना पावर किए सॉल्व करना, क्योंकि 5 बार पावर करोगे, 5 टाइम पावर करोगे, जो कि इजी नहीं है, आपका समय जो है थोड़ा चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स और प्लस आपका बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपांशन भी है जो आप लोग 11th में क्लास में 10+2 में पढ़कर आए हो, बाइनोमियल थ्योरम। तो पहले बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर पावर का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट बताऊँ, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, इसका यूज सिर्फ करना अपन को फॉर्मूला के तौर पर। जैसे अगर a प्लस एक्स की पावर n होता है तो क्या यूज करते हैं, a की पावर n लगाते हैं प्लस nc1 लगाते हैं, और a की पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम करोगे, एक पावर कम होगा, उसके बदले x आ जाएगा, प्लस nc2 लगाते हैं और a की पावर 2 कम करोगे, उसके बदले x का स्क्वायर बढ़ते जाता है। तो ये प्रोसेस चलते चले जाता है और एक समय के बाद ये nCn बनता है। तो a में से n-n घटाते हैं तो n जगह स्पेस रिक्त हो जाते हैं, तो उसके जगह x की पावर n ऐड हो जाता है। ये होता है बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पर एक लॉजिक पहले आप लोग को ये सॉल्व करने आना चाहिए, ये nC1 nC2 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक ये है कि अगर आपके पास अगर दे देता है किसी 4C2 देता है तो आपको कुछ नहीं करना है, 4C2 कॉम्बिनेशन वाला जो पढ़कर आए हो, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर पढ़े तो वहीं पर जो पढ़े थे उसी जैसा है, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते तो आपको क्या करना है, सिंपली कि 4 को 2 टाइम्स बैक करना है, ठीक है। 4 के जस्ट बैक 3 होता है, और 2 को 2 टाइम्स बैक करोगे, 2 × 1, ये आपका जो है आ जाएगा 6, 2 2 4, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक। ये प्रोसेस समझ में। जैसे अगर मैं दे दिया 5C3 दे दिया, तो एक तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, अगर 3 से लेस देन होता है तो इसको 5C2 भी लिख सकते हो। अगर बड़ा होता है तो आप मत करना, अगर कम हो रहा है तो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक फॉर्मूला होता है कि अगर NCR देखें वो इक्वल होता है NCn-R, ये दोनों जो है ये आपस में इक्वल होते हैं। NCR हमेशा इक्वल होता है NCn-R के इक्वल होता है। 5C3 दिया तो 5 में से 3 को घटाओ, चेक करो कि क्या जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है वो 3 से लेस देन है, तभी आप कर देना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। तो 5 में से 3 क्या कितना होता है, 2 होता है, तो 5C2 के इक्वल ही आएगा। अब 5C2 मतलब क्या करना है, 5 को 2 टाइम्स बैक जाना है। पहला स्टेप 5 होता है, सेकंड स्टेप 4 होता है, जस्ट बैक, बैक मीन्स पीछे, पीछे आपको काउंटिंग में जाना है, 5 को 2 टाइम्स पीछे ले जाना है, ठीक है। और अपॉन में 2 को 2 टाइम्स बैक करना है, तो 2 × 1 करोगे तो फाइनली आपका 2 2 4 आएगा और 5 2 5 2 10 हो जाएगा। कि अगर मैं आपको दूं 10C7, मेरी बात को ध्यान से सुनो, 10 को 7 बार पीछे लिखना है, 10C7 मीन्स 10 को 7 टाइम्स बैक जाना है, तो उतना टाइम नहीं करेंगे हम लोग। क्या लॉजिक लगाएंगे, 10 में से 7 गया कितना होता है भाई, तो 10 10 में से 7 गया 3 होता है, तो 10C3 लिख सकते हैं इसको।
अगर कम हो रहा है तो लिख दोगे, ज़्यादा देगा अगर मान लो यही दे दिया तो आप इसको बैक मत कर देना, है ना। 10 में से 7 घटाने पे कम हो रहा है 7 से तो लिख देना। जैसे मान लो क्वेश्चन 10 से 3 दे दिया तो 10 में से 3 घटाओगे तो 7 हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो हमको बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, छोटी चाहिए। अगर छोटी हो रही तो लिख देना। अब 10 को 3 टाइम का मतलब क्या होता है, 10 को 3 टाइम्स बैक, 10 9 into 8 और नीचे में 3 को 3 टाइम्स बैक, 3 2 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल करोगे 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 12 प्लस इंटू 10 120 आ गया। 9C2 दे रहा हूँ तो आप क्या करोगे, 9C3 दे दिया मान लो, तो आप इसको डायरेक्टली सोचो कि 9 में से 3 गया 9 6 6, ये लिखना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, देखते ही मत लिखो, डायरेक्ट क्या करो इसी को ही सॉल्व करो। 9 में से 3 गया तो 9 को 3 टाइम्स पीछे, 9 8 into 7 अपॉन में 3 को 3 टाइम्स पीछे, 3 2 1। नॉर्मल एकदम सिंपल, 9 को 3 बार पीछे जाना है, 3 को 3 बार पीछे ले जाना है, पीछे मींस अपोजिट गिनती में चालू। उसके बाद इसको कैंसल आउट करना है, 3 2 जा 3 3 9 और 2 4। अब मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28, 28 गुणी 2। ठीक है, ये बस क्लियर होना चाहिए भाई कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और कभी भी 4C1 का मतलब क्या होता है, 4 को 1 टाइम पीछे, 4y1, 4C4 दे दिया तो 4 को 4 बार पीछे ले जाओगे तो 4 3 2 1। y में जाओगे 4 को 4 टाइम पीछे, 4 3 2 1। ये पूरा कैंसिल होके 1 बन जाएगा। तो कभी सेम दिखाई देगा तो आंसर 1 आएगा, 4/1 देगा तो 4/1 लिख देंगे। अब आते हैं हमारे सवाल की ओर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला को तोड़ना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को तोड़ने के बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। और यही चीज अगर a की जगह 1 हो जाएगा तो ध्यान देना, अगर a की जगह 1 हो जाएगा ऐसा 1 प्लस x की पावर n करना हो तो क्या करोगे, अगर 1 प्लस x की पावर n दे दे तो सिंपल है, a की जगह 1 हो जाएगा तो पूरा a की जगह 1 1 कर दोगे तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है सिंपल, ये 1 प्लस nc1 into x प्लस nc2 into x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब, इस तरह से चलते जाएगा डायरेक्ट ncn और x की पावर n, ये बन जाएगा। तो अगर कभी दे दे सामने वाला 1 प्लस x, अगर 1 दे दिया है तो a की जगह 1 आ जाएगा, है ना। जैसे a की जगह 1 आएगा तो क्या करना है, 1 की पावर n प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर, इस तरह से प्रोसेस चलते चले जाएंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन ये है कि a की पावर 5 फाइंड करना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का a की पावर 5 फाइंड करना है। तो अपन इस मैट्रिक्स को 5 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो हम लोग इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है, अब वो आपसे वो कितनी भी पावर पूछ सकता है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको ट्रिक से सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ a कोई मैट्रिक्स है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, चेक करो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस 0 7 6 0 0 5 0 0 0। चेक करो ये लिखा जा सकता है क्या। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें तो देखो यही क्वेश्चन आपका बनेगा, यही मैट्रिक्स बनेगा, यस या नो। देखो ऐड करके देखो, 1 डायगोनल में 1 1 1 आ जाएंगे और ये 0 प्लस 7 7 आ जाएगा, 0 प्लस 6 6 आ जाएगा। मतलब मैं इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जब इस फॉर्म में लिख दिए तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि भैया ये एक मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी मान लो कि ये जो है आइडेंटिटी बन गया, प्लस ये एक नया मैट्रिक्स बन गया, इसको नाम दे दो B। तो A जो है एक मैट्रिक्स बन गया I प्लस B के फॉर्म में बन गया। अब जैसे ही ऐसा कर लिए, अब आपको देखो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये क्लियरली दिख रहा है कि वो एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। कैसे, कल एक बताया था एग्जांपल में, अगर डायगोनल के बाद के दिख रहे हैं तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और ये 2 बार करोगे ना तो 0 बन जाएगा, 2 बार इसकी पावर करोगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर I प्लस B बन चुका है,
तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इसको अगर मैं पावर कितनी चाहिए, हमको पावर देखना है, यहाँ पर कितनी पावर लिखा है 5, तो मैं बोथ साइड क्या करूँगा 5 पावर लगाऊंगा। अगर मैं बोलूँ इसकी पावर लगाओ बोथ साइड 5, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा आइडेंटिटी प्लस बी की पावर क्या बन जाएगी 5 बन जाएगा। अब आइडेंटिटी अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सभी के साथ क्या करता है कम्यूट करता है। तो इसके बाद ये 1 का रोल निभा रहा है, ध्यान से देखना ये 1 का रोल निभा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो एक्सपेंशन करोगे बाइनोमियल से, तो ये 1 प्लस बी की पावर 5 टाइप का बन गया। तो क्या बन गया, एक आइडेंटिटी आएगा प्लस 5c1 आएगा, ध्यान से देखते थे ना 5c1, फिर b आएगा प्लस 5c2, फिर b का स्क्वायर आएगा, फिर ऐसे 5c3 आएगा, b का क्यूब आएगा, ऐसे चलते चले जाएंगे 5c4 इंटू बी की पावर 4 प्लस 5c5 इंटू बी की पावर 5, यहीं पर आके क्लोज हो जाएगा। 5 पावर है तो 5 पावर, समझ रहे हो क्या करना है, मतलब इसकी पावर जितनी देगा उतना लेके जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी यहाँ से सॉल्व नहीं करना है। यहाँ से दिख रहा है कि 2 पावर में 0 हो जाएगा, यानी कि 2 के बाद ये 0 हो जाएगा, फिर करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। सिर्फ आपको अलग से b का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो यहीं पर मैं निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे अगर ये b है तो मुझे क्या चाहिए, देखो b तो दिख ही रहा है, क्या है b का स्क्वायर चाहिए क्या, तो b का स्क्वायर करोगे, जैसे ही b का स्क्वायर करोगे तो b का स्क्वायर क्या है, अभी देखो 0 7 6 0 0 5 0 0 0 है, इसका मल्टीप्लाई इसी से ही करोगे 0 7 6 0 0 5 0 0 0 है। अगर आप मल्टीप्लाई करते तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ करोगे तो यहाँ तीनों 0 है तो आंसर 0 ही बनेगा। 0 का गुणा किसी के भी साथ करोगे 0 बनेगा, 0 इंटू 0 7 इंटू 0 6 इंटू 0 0 बनेगा। फिर जब सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ करोगे ना तो 0 इंटू 7 0 हो जाएगा, 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 ही आएगा। फिर 0 इंटू 6 0, 7 इंटू 5 0, 7 इंटू 5 बस आएगा 35, ठीक है। बाकी 6 इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर नीचे जब करोगे ना 0 का इधर से 3 है, इधर ये इधर से 0 बनेगा, इसका इससे करोगे तो 0 इंटू 7 0 इंटू 5 5 इंटू 0 0 ही बनने वाला है, 0 इंटू 6 0 इंटू 5 5 इंटू 0 0 बनेगा। तो ओवरऑल देखोगे तो ये ऐसा बनेगा। फिर जैसे ही b क्यूब, ये b स्क्वायर आया, अब आपको एक ही एलिमेंट है तो b का क्यूब निकालोगे तो डायरेक्ट 0 बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो 0 0 0 बन जाएगी, 0 0 0 0 0 0 इंटू 0 0 0 बन जाएगा, ये b क्यूब मिलेगा। अब जब b क्यूब 0 हो गया, इसका मतलब b की पावर 4 भी 0, इसका मतलब b की पावर 5 भी 0, आगे सारे पावर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। एलिमेंट 1 2 ये 3 और डायगोनल के बाद अगर ये 3 एलिमेंट बचे हुए हैं तो आंसर आपका जो है कितने तक स्टेप जाएगा, b क्यूब तक ही जाएगा। b क्यूब में 0 आ जाएगा, क्योंकि जब b स्क्वायर निकालूंगा तो ये 0 होंगे, फिर b क्यूब निकालूंगा तो ये 0 होगा। अगर मेरा ये शुरू में ही 0 दे देता तो सिर्फ b स्क्वायर पे ही डायरेक्ट निकल जाता 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आ जाओ, सवाल पे थोड़ा सा आ जाओ। तो यहाँ पर ये जो आपका जो प्रोसेस बना है, यहाँ पर क्या है आइडेंटिटी अपने को मालूम है 5c1 इंटू b स्क्वायर भी मालूम है और b क्यूब से पूरा 0 हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या क्या है आइडेंटिटी प्लस 5c1b प्लस 5c2b स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो क्या बनेगा आइडेंटिटी प्लस b। तो जब 1 पावर 5 करते तो क्या किए थे, क्या आएगा यहाँ पर आया था आइडेंटिटी प्लस 5c1 इंटू बी आया था प्लस 5c2 इंटू बी का स्क्वायर आया था, बाकी सारे इधर से 0 होते चले जाएंगे, जो भी टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। अब आइडेंटिटी क्या था, आइडेंटिटी सबको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 था, ठीक है। 5c1 अभी से ट्रिक सिखाया, वो कुछ नहीं सिर्फ 5 ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे और इंटू में b क्या था याद करो 0 7 6 था, 0 0 5 था, 0 0 0 था, ये b था। फिर जैसे ही आप 20 ये करोगे 5c2 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 स्टेप पीछे जाना है 5c2 को, और b का स्क्वायर क्या था 0 0 35 था, फिर 0 0 0 था 0 0 0 था, बाकी सारे टर्म्स 0 थे। तो यहाँ से सॉल्व करोगे कितना बना 2 2 जा 4, ये बना 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 है, प्लस यहाँ पर आप चाहो तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, सब में 0 35 0 0 0 25 0 0
0 और इसमें 5 दूनी 10, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 3 5 0 बनेगा, बाकी सारे 0। अब सबको ऐड करना है, एक मैट्रिक्स है, सबको एक ऐड करोगे तो कॉलम एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ोगे, ठीक है। जैसे 1 + 0 + 0 कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 0 35 0 35 0 30 350 तो कितना होगा, 30 जोड़ोगे तो 370 हो जाएगा, 80 380 आ जाएगा। 30 + 50 80 हो जाएगा, 380। नीचे में 0 इधर भी 0 इधर भी 0, फिर 1 0 0 1 आ जाएगा, 0 25 ठीक है, और वहाँ पर 0 तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। फिर नीचे आओगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 1 के साथ सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो ये फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा a की पावर 5। तो यहाँ पर आपका काम आसान बनता कब, जब पावर और ज़्यादा देता, ठीक है। सबको समझ गए ये प्रोसेस है। अगर आएगा नहीं इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग देखो कितना इजी बना पाओगे, और सब लोग रेडी रहो, आप लोगों को सभी लोग को ट्राई करना है। मैं नहीं चाहता कि मैं बताऊँ बोर्ड में, आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। समय स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही दूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ और आपको कैलकुलेट करना है a की पावर 50। तो देखो यहाँ पर जो है मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ, इसको आपको डायगोनल आइडेंटिटी में तोड़ना है। तो पहले आइडेंटिटी को छोड़ दो, बाकी जो बचेगा उसको लिखना है। तो आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख लो, और प्लस जो बचा हुआ है उनको यहाँ लिख लो। कौन कौन सा मैट्रिक्स बचा हुआ है, 0 बन जाएगा, आइडेंटिटी हटेगा तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ 0 0 यहाँ 0 0 0 बन जाएगा, ये बनेगा। जोड़ के देखो, ऐड करके देखो, यही बनेगा। तो ये आपका आइडेंटिटी हो गया, ये आपका एक नया मैट्रिक्स b हो गया। अब ऐसा करोगे, आइडेंटिटी प्लस b की पावर में 500 करोगे तो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी प्लस 500 c1 इंटू b प्लस इसके बाद सभी शायद 0 हो जाएगा, है ना। तो आइडेंटिटी आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनेगा, प्लस 500 का मल्टीप्लाई करोगे b में, b मीन्स वही है 0 0 0 1 0 0 0 0 0। इसको सॉल्व करके देखो तो बस 500 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका बनेगा 1 0 0 500 1 0 0 0 1, ऐसा आ रहा है। 2 1 0 3 4 0 0 0 c मान लो 6 है, इसको प्लस ये वाला मान लिए 2 1 2 -1 0 0 0 0 0 1 मान लो, ये दे दिया। अब आप इसको बोल रहे हो a, इसको बोल रहे हो b, इसको नाम दिया c। तो क्या c की पावर 10 निकाल सकते हो? तो क्या आप लोग a + b की पावर 10 कर सकते हो? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कम्यूटेटिव नहीं, प्रोडक्ट के फॉर्म में कम्यूटेटिव होना चाहिए। प्रोडक्ट के फॉर्म ये दोनों मैट्रिक्स a और b का होल पावर तभी लगेगा जब a डॉट b इक्वल आता हो b डॉट, यानी कि कम्यूटेटिव तभी होल्ड होगा जब ये a डॉट b, ये मतलब पावर आप तभी कर सकते हो जब ये दोनों मैट्रिक्स को गुणा करोगे आपस में। अगर ये प्रोडक्ट होगा तभी आपको बाइनोमियल अलाउ है, अदरवाइज आपको बाइनोमियल अलाउ नहीं है। तो बाइनोमियल कब अलाउ होगा, इससे पता चलता है कि जब यहाँ सामने में इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी प्लस कोई भी मैट्रिक्स के साथ हमेशा कम्यूटेटिव हो जाता है। दोनों में से एक आइडेंटिटी होगा तभी आप अलाउ कर सकते हो ये वाला मेथड। अगर आइडेंटिटी नहीं बन पा रहा है तो फिर आपको जो है परमिशन नहीं है ऐसे बाइनोमियल यूज करने के मैट्रिक्स में। A and B are two matrices such that A B not equal है आइडेंटिटी के और B भी not equal है आइडेंटिटी। Then A plus B का होल स्क्वायर is फर्स्ट ऑप्शन। a square plus b square plus 2ab। सेकंड ऑप्शन a plus b
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तीसरा ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन ए प्लस बी। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? जिसने भी ये वाला ट्रिक किया वही सही है, बाकी गलत, बाकी लोगों का गलत। इसका करेक्ट आंसर आएगा ये। अब आप बोलोगे सर बचपन में तो हमको यही सिखाया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो है ना मैट्रिक्स की दुनिया है, रियल नंबर की दुनिया नहीं है। मैट्रिक्स की दुनिया अलग होती है और रियल नंबर की दुनिया अलग होती है। तो इस दुनिया में क्या होता है, ये तभी अलाउ है ना जब ए बी और बी अगर इक्वल होगा तभी तो जुड़ के 2ab देगा। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ए बी आइडेंटिटी नहीं है, बी भी आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी नहीं है। इसका मतलब कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को ए डॉट बी, कभी भी दो मैट्रिक्स को निकाल के देख लो, ए डॉट बी नॉट इक्वल होता है बी डॉट ए डॉट बी नॉट इक्वल होता है बी डॉट ए। तो यहाँ से कंफर्म हो गया। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो ये आंसर आएगा, ना कि ये वाला आंसर आएगा। जब ए बी और बी ए अगर ये इक्वल होते तो ये मैं लिख सकता। तो सामने वाला अगर ऐसा मेंशन करता कि भाई ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए, तब आप बोलते कि चलो ये भी सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये मल्टीपल वाले चॉइस में भी आ सकता। मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा दे देता, बोल देता कि ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, तब आप इसको भी ठीक करते, ये भी ठीक करते, दोनों हो जाता है। समझ आएगा कि नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बता दो। 3 क्यों हुआ समझ गए? क्योंकि ए जो है आइडेंटिटी नहीं है, बी भी आइडेंटिटी नहीं है। जब आइडेंटिटी नहीं है तो ये जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में कम्यूटेटिव नहीं होगा, प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, यानी कि ए डॉट बी नॉट इक्वल होगा बी डॉट ए। अगर ये दोनों इक्वल होते तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ऐड होके ये आपका 2 टाइम्स ए बी बन जाता। बट ये तो होगा नहीं, क्योंकि तो ये अलग नंबर है, ये अलग मैट्रिक्स है, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है। इस वजह से इसको जो है आंसर ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यही प्रोसेस बताया था मैं अगले क्वेश्चन में, जो पीछे बैक में करके आए हम लोग आइडेंटिटी। अगर एक भी आइडेंटिटी हो गया तो वो कम्यूटेटिव हो जाएगा, तो जिस वजह से उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ बताओ आइडेंटिटी प्लस ए का होल स्क्वायर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? तो आप सीधा बोलोगे आइडेंटिटी प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2a। तब आप डायरेक्ट कर दो ऐसे। समझ पा रहे हो? तब के केस में करने का है जब हम कोई आइडेंटिटी देगा। अदरवाइज अगर आइडेंटिटी नहीं होगा तो a प्लस आई अलग से लिखना पड़ेगा। सबको समझ आ गया ये प्रोसेस? अब देखो नोट, कुछ स्पेशल जितने हैं मैं सारी चीज को बता दे रहा हूँ, ठीक है? कल बताया था एक ब्लॉक मैट्रिक्स का एक ट्रिक, एक और ब्लॉक मैट्रिक्स का ट्रिक आज जो सिखाने वाला हूं। कल ब्लॉक मैट्रिक्स क्या पढ़े थे कि अगर ऐसा दिखाई देता है ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर 0, यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स है सी। अगर इसको जो है एक्स कोई मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट्स कितना होता है? तो एक्स का डिटर्मिनेंट्स जो है वो आपका प्रोडक्ट था ए का डिटर्मिनेंट इंटू सी का डिटर्मिनेंट। दोनों में से ए के 0 या दोनों 0 हो जाए तो भी ए और सी का डिटर्मिनेंट्स निकाल के प्रोडक्ट कर दिए थे, तो ये इसका आंसर हो गया था कि नहीं? यस या नो बताओ सबको कल समझ आया था? अभी जो बताने जा रहा हूँ ये था पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर मान लो x कोई है और x के अंदर में ब्लॉक बनाया आपने बनाया, देखा यार a और b आया, ए बी मैट्रिक्स बनते हैं, ध्यान से देखना, ए बी मैट्रिक्स बनते हैं और यहाँ पर बी ए बनता है। अगर ऐसा ब्लॉक बन रहा है यानी डिक्टो ए और ए दिख रहा है, ये डिक्टो जो मैट्रिक्स यहाँ है वो मैट्रिक्स यहाँ बन रहा है, अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो इस केस में x का डिटरमिनेंट्स अगर कैलकुलेट करना हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट्स निकाला जा सकता है। लेकिन ये ध्यान देना ये 0 होगा तो फिर यहाँ कोई और नंबर होगा, अगर 0 नहीं है तो ए बी और बी ए जैसा दिखना चाहिए। अगर ऐसा बनेगा तभी इसका डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हो, अदरवाइज इसका निकाल नहीं सकते, ठीक है? इसका डिटरमिनेंट्स कितना आएगा?
तो इसका जो डिटरमिनेंट्स है आपको कैलकुलेट करना है डिटरमिनेंट्स में किसका, ए और बी को ऐड कर दो और फिर प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट्स ऑफ ए माइनस बी का, एक बार इन दोनों को ऐड करके उसका डिटरमिनेंट्स निकाल लो और फिर प्रोडक्ट कर दो किसका, ए माइनस बी का डिटरमिनेंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जल्दी बताओ ये कैसे आया, आप लोग के मन में आना चाहिए भाई ये कैसे आएगा। अगर आप बता रहे हो तो ये कैसे आएगा, अगर ये चीज़ आएगा तो कैसे है। तो देखो मैं सिखा रहा हूँ, ये डिटरमिनेंट्स में है। जब आप इसका डिटरमिनेंट्स में जाओगे या मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगाओगे, अगर रो ऑपरेशन में लगाऊं मैं बोलूँगा दोनों को इसको ऐड कर दो, ये वाले रो को इससे ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ के सारे एलिमेंट्स को इससे ऐड करते हो तो क्या बनेगा, यहाँ पर a प्लस बी बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आप कॉलम को जोड़ दो इसको और ये जो कॉलम है उसको इससे जोड़ दो तो क्या बनेंगे, ये देखो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा। इसको ऐसा लिख लो, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए प्लस बी का डिटरमिनेंट अलग है इनटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए माइनस बी। पहले ये ए और बी दोनों को जोड़ दो और जो आएगा उसका डिटरमिनेंट्स निकाल लो, इन्हीं दोनों को घटा दो, जो आएगा उसका डिटरमिनेंट्स, फिर जो आएगा फिर प्रोडक्ट करना। सो गलती से ए स्क्वायर बी स्क्वायर मत करना क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होते, कम्यूटेटिव नहीं होते इनको डायरेक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना अलाउ नहीं है किसी में, बताया ना जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में करके आए थे, है ना। डायरेक्ट इनको डायरेक्ट करना पड़ेगा ऐसे पर जोड़ोगे तो कितना का बी प्लस ए या ए प्लस बी, कम्यूटेटिव होता है कि ए बी प्लस बी आएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा ए आ जाएगा। ये मैंने रो ऑपरेशन लगाया, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा। जब ये सेम बन जाएगा तो इसको ऐसे घटा के 0 कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पर b है, मैं इस लाइन में से इसको घटा रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ। तो a प्लस बी यहाँ जो मैट्रिक्स है यहाँ भी वही है तो ये 0 बन जाएगा। जैसे ये 0 बन जाएगा लेकिन ये तो चेंज हो जाएगा ना, इसमें से इसमें माइनस कर दो तो a माइनस बी बन जाएगा, तो ये a माइनस बी बन जाएगा। इस वजह से अब देखो ये वाला इस मेथड का बन गया, एक अगर 0 है डायगोनल में कुछ भी है यहाँ कुछ भी है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट दोनों को सॉल्व करोगे प्रोडक्ट कर दोगे वही आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल मैंने दे दिया a बराबर दे दिया मैट्रिक्स 1 2 3 4 और यहाँ पर दे रहा हूँ -1 6 4 8 3 4 4 8 1 2 -1 6 ऐसे 4 बाई 4 का दिया। अब आपको एग्जाम में पूछेगा भाई डिटरमिनेंट, आपको पकड़ना पड़ेगा कि यार ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। पहले तो ये देखो ये आपको दिख रहा है, आपको ऐसे 4 बाई 4 का देगा तब तो आप डर जाओगे यार कौन सा मेथड से चलूं, आप अचानक से कहाँ चले जाओगे, रो ऑपरेशन में चले जाओगे। लेकिन कभी थोड़ा सा रियलाइज करोगे देखोगे तो पता चलेगा यार यार ये वाला चीज़ है ये सेम दिख रहा है, ये वाला चीज़ है ये सेम दिख रही है। तुरंत ऐसे लाइन खींचने का, लाइन खींचने के बाद दोनों यार ये और ये मैट्रिक्स सेम है, ये मैट्रिक्स सेम है, तो इसका जो डिटरमिनेंट्स निकलेगा वो क्या करेगा, सिंपली मैंने क्या बताया इसको a बोलने का इसको b बोलने का, तो ये b इधर है ये a इधर है, तो अपना इसका जो डिटरमिनेंट्स है वो किसके बराबर आ जाएगा। डिटरमिनेंट जो है आपको a और b को ऐड कर देना है, आपको a और b का डिटरमिनेंट्स इनटू a माइनस b का डिटरमिनेंट्स कर देना है। तो डिटरमिनेंट्स निकालना है, वही दोनों को जोड़ के इन दोनों को ऐड करना है, सिंपली ऐड करना तो आपको पता है। ये मैट्रिक्स 2 बाई 2 का है, ये 2 बाई 2 का, उनको ऐड करना वो सब जानते हैं। तो 3 और 1 यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, -1 और 4 -3 आ जाएगा, ठीक है, और 6 और 8 14 आ जाएगा, ठीक है। और इनटू कर देना है किसका, इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a है ये b है, दोनों को घटाओ, 1 - 3 माइनस का 2 2 - 4 माइनस का 2 -1 - 4 माइनस का 3 और 6 - 8 माइनस का 2 और इसका डिटरमिनेंट निकालो 14 गुणी 4 करके 6 की 18 कितना आएगा, 4 चौक 16 का 6 5 56 माइनस 6 की 18, ये वाला हो गया इनटू यहाँ से सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा, 56 में से 18 सॉल्व करते हो तो 8 और इधर बच गया 4 4 में से 1 गया 3
38 आ रहा है कि नहीं, और गुणित में माइनस कर दो तो ये आ जाएगा माइनस 76। वेरी गुड, सबको समझ में आया कैसे करना है? देखो कितना सिंपल था, लेकिन ये ट्रिक पता होना चाहिए। अगर ट्रिक पता नहीं है, आइडिया नहीं है, आप गए काम से, आप ग्राउंड से बाहर हो जाओगे, क्योंकि बिना आइडिया के फिर आपको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा और वो टाइम आप नहीं चाहते खपे, है ना। तो इसीलिए मैं जितना सिंपल हो सकता है आप लोगों को ट्रिक सिखाते रहता हूँ, ताकि ये ट्रिक से आएगा आपको जहाँ से लगे वो सॉल्व करो। इसीलिए मैं 2-4 ट्रिक बार-बार सिखा रहा हूँ, है ना। देखो इस टाइप से अगर बन गया तो कितना आसान बन जाएगा। अगर ध्यान दे दिए यार ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, लगा दो ड्रॉप, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को घटा दो, उसका डिफरेंस निकाल दो। 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, माइनस करते हैं ना, माइनस करेंगे तो ये जो है 1 माइनस 4 माइनस 5 बन जाएगा, है ना। -1